विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए जो आज के सेशन में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर किन किन बातों पर खास ध्यान दिया गया है, उस तमाम बातें आज के सेशन में हम करेंगे। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, पहले ये जान लेते हैं और फिर हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसको समझें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके व्यावहारिक ज्ञान की तरफ ले चलता हूं। आप में से बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे होंगे जिनके घर के अंदर पुरानी पद्धतियां आज भी चल रही होंगी। पुरानी पद्धतियों से मतलब आज बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां आप अपने हिसाब ऑनलाइन लिख कर रख लेते हैं, लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स को और अपने दादा दादी को अगर मेंटेन करते हुए कभी हिसाब देखा हो तो वो सब चीज़ों को लिख कर रखते थे। आज भी ऐसा बहुत घरों में होता है और अभी भी मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीकों में से एक शुमार किया जाता है। जैसे आपको महीने का घर वालों ने अगर एक निश्चित बजट दिया हुआ है, मान लीजिए आपको घर वालों ने दे दिया अपनी तरफ से 10,000 रुपए की इस महीने आपको खर्च करने हैं, तो अपन लोग खर्च करने के बाद में जो सोचते हैं और अपने परिवारजन जो काम करते हैं उनमें थोड़ा अंतर है। अपन सोचते हैं कि अपन ने ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर दिया याद नहीं आता, लेकिन परिवार के जो गृहस्थ के जो सदस्य हैं वो उसको लिखते हैं। विशेष रूप से घर का जो अर्निंग मेंबर है वो अपनी हर चीज़ को नोट करता है कि भाई मैंने इस महीने इतने रुपए इसमें खर्च किए, दूध इतने का आया, बच्चों की फीस में इतना खर्च हुआ है ना, आने जाने में इतना खर्च हुआ, लोगों के लेन देन में इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा उधार लेना पड़ा। ये सारी बातें एक डायरी में लिखी जाती हैं और अगर आप नहीं लिखते हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए। ये एक मतलब अच्छे प्रबंधन की निशानी मानी जाती है, सेल्फ ऑडिटिंग है ये, ठीक है। इसी प्रकार के लेखा जोखा भारत सरकार रखती है। भारत सरकार कैसे रखती है कि भाई हमने लास्ट ईयर यानी 2022 के मार्च में या फरवरी में जब बजट लॉन्च हुआ था तब से लेके आज तक किस प्रकार से खर्चे किए, यानी 2022 से लेकर 23 के बीच में हमारा जो भी खर्च था वो किस प्रकार का रहा, हमने क्या तो उपलब्धियां पाई, क्या हमने खर्चे पाए, क्या हमने नुकसान कमाए, ये सारी बातें लिखी जाती हैं और उस लिखी हुई चीज को देश के सामने 31 जनवरी के दिन रखा जाता है। जो खर्चे वाली डायरी रखी जाती है, इसी खर्चे वाली डायरी को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो सर इसका मतलब लोकतंत्र के अंदर इकोनॉमिक सर्वे देश के सामने सरकार का एक प्रकार का कालखंड का ब्यौरा है कि हमने कैसे किया, क्या क्या किया, आपने जो हमें जिम्मेदारी दी थी सरकार चलाने की उसके अनुसार हम कितने सही कितने गलत रहे, क्या ये ब्यौरे दिए जाते हैं? तो समझिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि जहां एक और बजट की हम बात करते हैं, आपको याद होगा मैंने बजट से पूर्व बजट की बातें करके एक सेशन किया था आज से 2 वीक पहले, जिसमें आपको यह बताया था कि बजट से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। उसी समय पर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है, यानी सरकार जनता को यह बताती है कि हमने जो लास्ट ईयर वाला बजट था, बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब यह है कि आप संसद से, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो संसद से परमिशन मांगती है कि देखो साहब मैंने इस प्रकार से सारे खर्चे किए थे लास्ट ईयर, अब मैं अगले साल के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर, अब आपके 2023 के मार्च से अगले मार्च तक के लिए आपसे पैसे चाहता हूं। तो बजट तो होता है आने वाले साल के लिए, इकोनॉमिक सर्वे होता है जो बीत गया उस साल का। यानी इकोनॉमिक सर्वे यह दर्शाता है कि सरकार ने किस प्रकार से कार्य किया। देखिए हमने मेंशन किया था आपको जब पढ़ाया था उस समय भी, बजट से आने से पहले बजट की महत्वपूर्ण जानकारियां, ठीक है। तो एक प्रकार से आज क्या कर रहे हैं हम, सरकार ने अपने लास्ट साल में जो भी खर्चे किए हैं आज तक वो सारी ब्यौरे इसके अंदर है। सर खर्च के ब्यौरे से हमें क्या फायदा? अजी केवल खर्च के ब्यौरे नहीं, इसमें सरकारी नीतियों के ब्यौरे भी होते हैं। सरकार बताती है कि हमने कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, हमने महंगाई पर किस प्रकार से कंट्रोल पाया, हमारे देश में बेरोजगारी कितनी रही, हमने अपनी नीतियों में लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर क्या दिया, चिकित्सा के नाम पर क्या दिया, कर्ज के नाम पर क्या दिया, विदेशी मुद्रा भंडार हमने क्या दिया, हमारी कौन सी योजना अच्छी रही, हमने कहाँ गलतियां की। हालांकि गलतियां इतनी जल्दी स्वीकार नहीं की जाती हैं, बोला नहीं जाता है। फिर आप पूछेंगे तो लिखता कौन है इसको? वो सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। हालांकि सरकार ही लिखती है, सरकार ही जारी करती है। तो बोले फिर फायदा क्या हुआ? सर ये तो इतिहास हो गया ना। अरे नहीं भाई, इतिहास से सीख ली जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सरकार को अगले साल के लिए सजेशन भी देता है। मजेदार बात यह है कि सरकार के ही व्यक्ति इसको लिखते हैं और सरकार को ही सजेशन देते हैं। अर्थात
आज निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, कल बजट जारी किया जाएगा। तो सर्वे में भी कुछ बातें हुई और बजट में भी कुछ बातें होंगी। सर्वे में उन्होंने बताया लास्ट ईयर हमने ऐसा किया और भविष्य में हम ऐसा करेंगे, आगे आने वाले समय पर हम क्या करेंगे वो बजट में आएगा। उम्मीद है आपको सर्वे का मतलब समझ में आ गया। सर्वे एक लाइन में कहूं तो लास्ट ईयर का लेखा जोखा है और भविष्य के लिए दिशा निर्देश है। क्लियर? बजट क्या है? तो बोले बजट कुछ नहीं है, अगले साल के लिए किस चीज पर कितना खर्च किया जाएगा ये सरकार मांगती है। क्लियर हो गया साहब? अब बढ़े आगे, तो आइए देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इसको 23 लिखा हुआ है, वैसे 22-23 है, यानी कि साल का हिसाब से दिया जाता है। यह जारी किया गया। इंडियाज इकोनॉमी में ग्रो स्लोअर इन 3 ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 24, यानी भविष्य के प्रोजेक्शन भी इसने दे दिए अनुभव के आधार पर। ठीक है, यहां पर जो बातें निकल के आई, जीडीपी टू ग्रो एट 6.5% इन 23-24, यानी भविष्य की संभावनाएं भी दे रहा है और पास्ट के अनुभव भी बताएगा कि हमने कैसे ग्रो किए। तो इसने कहा है कि जीडीपी जो है वो अगले साल 23-24 के अंदर 6.5% की दर से बढ़ सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 कहलाएगा, 23-24 वाला। उस समय हमारी जीडीपी कितनी बढ़ सकती है। तो हिसाब के साथ साथ फ्यूचर, तो अखबार क्या उठाता है? भविष्य को उठाता है कि हाँ भाई भविष्य में क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा। पास्ट जो बीत गया वो तो बीत गया, उसके बारे में क्या चर्चा की जाए, लेकिन हम सब करेंगे। आपको याद दिला दें, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, तारीख देखो 31 जनवरी 2022। तो 2022 में जो 31 जनवरी को आया था वो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 था। अभी जो 2023 चल रहा है इसमें यानी 31 जनवरी 2023 लिखा जाएगा, तो यहां क्या आएगा 31 जनवरी के बाद में 2022-23। तो अपन ने क्या लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे 22-23। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे 22-23 जो हमने यहां लिखा है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर असल मायने में बजट 2023-24 हो गया है ना। तो इसको आप समझ कर चलिएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर इस प्रकार से जैसे लास्ट ईयर जारी हुआ था, इस साल भी जारी हो रहा है। तो क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? एसेंशियली इट इज एन इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड। इट प्रोवाइड डिटेल स्टैटिस्टिकल डेटा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो डिटेल रिपोर्ट कार्ड है ये। कौन प्रिपेयर करता है? तो ये आंसर जान लीजिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे प्रिपेयर करते हैं। कहां पर टेबल किया जाता है? बजट सेशन के अंदर, यूनियन बजट से पहले किया जाता है। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके अंदर? इन इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट ऑफ द डे एन इंटरिम बजट लीविंग द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द इकोनॉमिक सर्वे टू द इनकमिंग गवर्नमेंट, द न्यू गवर्नमेंट टेबल इट इन जनवरी ड्यूरिंग ए फुल फ्लैश बजट सेशन। मतलब क्या हुआ, जिस साल सरकार जाने वाली होती है, यानी कि जैसे 5 साल पूरे हो गए, तो 5 साल पूरे होने वाले साल में इकोनॉमिक सर्वे आने वाली सरकार जारी करती है। ठीक है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू टेबल द इकोनॉमिक सर्वे, यानी ये कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे बजट लाना कंपल्सन है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे लाना कंपल्सन नहीं है कि सरकार। इस पे बहुत शानदार क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप से। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में क्या कथन सही है, क्या कथन गलत है, ऑप्शन में डाल दिया। क्या इकोनॉमिक सर्वे लाना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना। नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये एक परंपरा है। द गवर्नमेंट आल्सो नॉट बाउंड टू फॉलो इट्स रिकमेंडेशन। अब इकोनॉमिक सर्वे ने अगर मान लीजिए अपने द्वारा सरकार को कोई सलाह दी, तो ये सरकार के ऊपर मैंडेटरी नहीं कि सरकार उस बात को मान ही ले। मानना कंपल्सन नहीं है। समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक सर्वेज वर्सेस बजट की अगर हम तुलना करें तो दोनों में क्या अंतर है? इकोनॉमिक सर्वे क्या डिस्कस करता है? द आउटलुक एंड चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी एंड रिकमेंड रिफॉर्म मेजर्स, यानी भविष्य के लिए यह सलाह देता है इकोनॉमिक सर्वे कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि वित्त विभाग में बैठते हैं उन्होंने लिखा है। बजट क्या करता है? ये तो अपने आप में एक एस्टीमेट है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट जो कल आएगा उसमें क्या होगा, सरकार कमाएगी कहां से, सरकार खर्च कहां करेगी, ये बातें बजट में होती हैं। इट फोकसेस सोलली ऑन मनी मैटर्स इंक्लूडिंग फंड अलोकेशन फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो जो कल बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें क्या होगा, उसमें यह बताया जाएगा कि सरकार किस पैसे को कहां खर्च करेगी, कैसे सरकार चलेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे वर्सेस बजट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो क्या होता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे वर्सेस यूनियन बजट, इन दोनों के बारे में जान लीजिए। पहला इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में 1950 में आया था।
50-51 में आया था। पहला यूनियन बजट जो है वो नवंबर 1947 को आया था, ठीक है। पहला बजट जो था वो षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड ए डे बिफोर बजट, बजट से एक दिन पहले प्रकाशित होने लगा। और यहां पर ये सारी बातें, तो कंपैरिजन की स्लाइड मैंने आपको दे दी है। ये जो आज की फाइल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सेशन खत्म होने के बाद में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें डाली हैं और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से, एक वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ टेलीग्राम चैनल है, उस पर डालूंगा, है ना। तो वहां पर आप इसको पढ़ लेना। काफी सारी चीजें हो सकता है अभी ना लिख पाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट बजट सेशन फ्रॉम जनवरी 31 टू अप्रैल 6, यानी जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे शुरू हुआ उस दिन से बजट सेशन शुरू हो गया। देखिए संसद में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र के लिए क्या क्या होता है? बी फॉर बजट सेशन, एम फॉर मानसून सेशन, डब्ल्यू फॉर विंटर सेशन। तो फिलहाल क्या चल रहा है? बजट सेशन। कब से? जनवरी 31 से 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? जैसा मैंने आपको कहा कि एक तरह की डायरी है जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। कितनी बार कोई किताब होती हाँ जी, अत्यधिक स्नेह के चलते अचानक कैमरा ऑफ हो जाता है। कैमरे का प्यार है हमारे साथ, चलता है, चलने दीजिए। बीच में ये दिक्कत आई होगी, टेक्निकल टीम अगर जगी हो तो याद रखे कि इस जगह से सेशन को ट्रिम कर दे, ताकि बच्चों तक इस बीच की जानकारी ये ना लगे पता नहीं कहाँ चला गया था, ठीक है। चलिए, तो सिंगल वॉल्यूम के अंदर इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे किताब जैसा आता है, ठीक है। और इस किताब के अंदर मतलब कई बार 2 किताबें आती हैं, कई बार 1 किताब आती है। तो सिंगल वॉल्यूम में पहले आता था, 2014-15 से इसे 2 वॉल्यूम में पेश किया जाने लगा। 2 वॉल्यूम यानी 2 किताबें। इनमें से एक किताब के अंदर पूरा की पूरा ब्यौरा होता था कि हमने पिछले साल क्या किया, और दूसरी किताब के अंदर गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी जैसे विकास जैसे इशू होते थे। तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं डेडिकेटेडली, उनके लिए यह चीज बहुत ज्यादा काम की होती है। क्यों? क्योंकि जब वो आंसर राइटिंग करते हैं तो उन्हें इस किताब में दिए गए फैक्ट्स को आंसर में मेंशन करने पर एकदम बिंदास तरीके से वो कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि भाई हमारे पास सरकारी डेटा उपस्थित है। तमाम साल भर में जो जानकारी न्यूज़पेपर्स में आई, वो जानकारी इसमें एक साथ लिखी हुई आ जाती है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए ये जो फरवरी का महीना है, ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का महीना होता है, बजट पढ़ने का महीना होता है। प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसी महीने से करंट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे बढ़िया से। अब से बहुत सारे टीचर्स की इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बजाय किसी और क्लास में इन्वॉल्व होने के, आप इकोनॉमिक सर्वे का प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, चल क्या रहा है ना। तो इस चीज के अंदर आपको ये सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बुकलेट की तरह पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लगेगा, काफी अच्छा। मतलब इसको एक किताब की तरह ही पढ़ डालिएगा कि हाँ भाई मनोरंजक किताब है। हाँ, अगर करंट अफेयर की बिल्कुल जानकारी नहीं है तो ये किताब ऊपर से जाएगी, फिर चाहे कोई टीचर पढ़ा ले, आप खुद पढ़ लें, कोई नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीएफए को तैयार करते हैं। इस वक्त जो हमारे हैं वो हैं वी अनंत नागेश्वरम, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जरूरी क्यों होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार के जितने भी रिकॉर्ड हैं आपको पता चल जाए कि सरकार खुद के बारे में क्या जानती है। क्या सरकार पेश करना जरूरी है? मैंने आंसर कर दिया नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप इधर तस्वीर देख सकते हैं, ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे 22-23 लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया 31 जनवरी को। ये तस्वीर आपके सामने है, ठीक है साहब। उम्मीद है आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई होगी। अभी एक सवाल जो 1 लाइनर क्वेश्चन पेपर के अंदर बनता है वो क्या है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन जो हैं वो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जिन्होंने इसे तैयार किया है। तो आप तस्वीर के अंदर इन्हें देख सकते हैं। पेश कौन कर रहा है? सीतारमन जी कर रही हैं। बनाता कौन है? तो नागेश्वरन राव ने बनाया है, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो यहां पर सीईए वी नागेश्वरन ने क्या कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस दशक की शेष अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। अब यहां पर हर पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। इस दशक की शेष अवधि, दशक बोले तो 10 साल, तो दशक कौन सा चल रहा है अभी? 2020 से 30 वाला। 2022 तक यानी 23 तक 3 साल तो निकल गए, बचे 7 साल। तो बोले अगले 7 साल के लिए हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बताती है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब हमें यह बात करने की जरूरत नहीं है कि हम महामारी से उबरने वाले हैं, हम महामारी से ऑलरेडी उबर चुके हैं, अब हमें उससे आगे चलने की बात करनी है। ठीक है, तो रिकवरी पूरी हो चुकी है, यह सरकार ने खुद मान लिया है। ठीक है, बैंकों की बैलेंस शीट के अंदर सुधार है और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है। गैर बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में अब हेल्दी बैलेंस शीट है, यह सरकार खुद मान रही है। ठीक है, जुलाई सितंबर 2019 में जहां बेरोजगारी दर 8.3% थी, उससे घटकर जुलाई सितंबर 2022 में 7.2% रह गई है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, बेरोजगारी दर भी 8.3% से घटकर 7.2% रह गई है अकॉर्डिंग टू सरकारी आंकड़ा। ठीक है, 2022 में कृषि के अंदर जो निजी क्षेत्र हैं उनकी हिस्सेदारी पिछले 12 साल में सबसे अधिक रही है। यानी जो प्राइवेटाइजेशन की हम बात कर रहे थे, सरकार के द्वारा कृषि बिल जो लाए गए थे उसके बावजूद, चाहे कृषि बिल वापस ले लिए गए हों, लेकिन फिर भी जो कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो पिछले 12 साल में सबसे अधिक रही है लास्ट ईयर। मैंने कहा ना आपसे, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल की बातें करता है, तो पिछले साल का मतलब 22 से लेकर 23 के बीच की बातें करता है। शिक्षा पर खर्च बढ़ा है और निश्चित ही बढ़ना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य पर जो खर्च है वो 2 गुना हुआ है। आपको मालूम होगा कोरोना के बीच में वैक्सीनेशन पर सरकार ने खूब खर्चा किया। जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2022 में 8.4% के मुकाबले सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 9.1% से बढ़ने की उम्मीद है। भारत के पास करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब जो वर्तमान में हमारे घाटे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारी रिसीप्ट वर्सेस जो एक्सपेंडिचर है उनका जो घाटा, जो अंतर है उसको फाइनेंस करने के लिए, यानी इतना पैसा हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का है कि हम अपने घाटे को भर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 सामाजिक सेवा कार्यों पर खर्च में वृद्धि हुई और यहां पर बताया गया है कि सरकार ने सरकारी खर्च 26.6% रखने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के बारे में खर्च की जानकारी दी है, ये रीडिंग की जा सकती है, इसमें बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप पढ़ लेना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है वो 2023-24 के लिए की गई है। अब 2 बातें आप जान लेना, जैसे वित्त मंत्रालय के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है, ऐसे ही आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। दोबारा सुनिए, जैसे वित्त मंत्रालय के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या जारी करता है? इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे ही आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय बैंक जो है दुनिया को जो फंडिंग देती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है। आउटलुक ने भी लगभग यही डेटा प्रकाशित किया है। कैसे? उसने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 होने का ही अनुमान लगाया। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो एक प्रकार से यह डेटा 6.5 भविष्य के लिए दिखाया गया है। मैंने आपसे क्या कहा? इकोनॉमिक सर्वे में 2 तरह की बातें होती हैं। कौन सी? लास्ट ईयर की और भविष्य के लिए क्या संभावना है। तो भविष्य की संभावनाओं में 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 3 सालों में सबसे धीमी ग्रोथ रेट रही है। नॉमिनल जीडीपी 11%, तो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए रियल जीडीपी का अनुमान 7% रहा है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इतनी के साथ साथ सर्वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद, महंगाई दर अनुमान, विदेशी मुद्रा भंडार आदि के बारे में जानकारी दिया है। तो देखिए, आने वाले 23-24 के लिए जो ग्रोथ रेट की अनुमानित वो है दर, वो 6.5% अनुमानित की गई है। वहीं 2022-23 में हम 7% के अनुमान से बढ़े थे। कोरोना ईयर में हम -7.5% के साथ घटे थे। ये फिगर हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में आए हैं। ठीक है साहब। वहीं मैंने आईएमएफ की आपको बात बताई। आईएमएफ ने ग्रोथ रेट 6.8% बताई है। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहां इकोनॉमिक सर्वे आता है, ऐसी इनकी एक किताब है। उसमें भारत की ग्रोथ रेट को 6.8% आंका गया है। यानी
फिर से गायब, फिर से प्रकट, पता नहीं सेशन करने देगा या नहीं। मैं फिर भी मेजर चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। आज फिर से वही, मतलब 2 दिन से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, फिर से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये चीज़ें आपने देख ली। 6.1% इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। जीडीपी से पता चली इकोनॉमी की हेल्थ। तब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। महंगाई के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन आरबीआई ने पहले भी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनी पॉलिसी बनाई थी। फिलहाल के लिए 6.8% महंगाई दर रहेगी, अभी भी उस ब्रैकेट में नहीं है जो 2 से लेकर 6% का ब्रैकेट था। ठीक है, 2022 के अंदर महंगाई दर दिसंबर तक कंट्रोल में लाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनुसार महंगाई दर 2 से लेकर 6% के बीच में रहनी चाहिए। दिसंबर के अंदर 5.72% का अनुमान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन मेरा सेशन बीच में ब्रेक हो रहा है। कोशिश करूंगा कि इस पर मैं एक सेशन और लेके आऊं। फिलहाल के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ दी हैं आपको, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है। एक बार और अगर बत्ती गुल हो गई तो कृपया करके आप ना इस सेशन को रिसीव कर लीजिएगा। चलिए, प्राइस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, प्रोएक्टिव मेजर्स बाय द गवर्नमेंट ब्रिंग इन्फ्लेशन विद इन आरबीआई टॉलरेंस लिमिट। आरबीआई के बारे में तारीफ करते हुए यहां लिखा गया है कि आरबीआई ने जो प्रयास किए थे, क्या प्रयास किए थे, मैंने सेशन किया था इस पे, आप इधर देखिए। 6 साल में पहली बार विशेष बैठक बुलाई गई थी। आरबीआई परेशान क्यों हो गई थी? क्योंकि महंगाई दर 7.41% पहुंच गई थी। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास हुए? कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए गए थे। क्या मेजर्स किए गए थे? लोन इतना महंगा हो गया, होम लोन एक टाइम पे 6.5% पर मिल रहा था, आज वही होम लोन 8.6% पहुंच गया। इस तरह के तो आरबीआई प्रयास करती है। तो ग्रोथ रोकने के नाम पर अगर प्रयास किए जाएं तो उसकी तारीफ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं। बोले महंगाई दर हम कंट्रोल में ले आए, महंगाई दर जो है वो हम 5.7% तक ले आए, क्योंकि खर्च ही नहीं करेगा तो कोई महंगाई दर कैसे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ जो है अवेलेबिलिटी एंड स्प्रेड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बढ़ा है। 200% इंक्रीज इन रूरल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ है। 158% अर्बन एरिया के अंदर डेवलप हुआ है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में सरकार अपनी तारीफ लिखती है कि हमने लास्ट ईयर क्या क्या अच्छा किया, और जब आप पेपर देने जा रहे होते हैं तो तारीफ में से ही सवाल आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे मेन एलिमेंट्री आइडिया है परीक्षाओं के अंदर, है ना। तो आप ज़्यादा क्रिटिकल रहने की कोशिश ना करें कि साहब मैं तो पत्रकारों की तरह कमियां खोजकर बाहर निकालूंगा। सरकार ने जो बोला है